हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दें, और अगर बदल नहीं सके तो बेहतर है ईश्वर पर छोड़ दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज डायरी में, जहां आपको सीजीपीएससी प्रिपरेशन संबंधित ब्लॉग्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड और हेल्दी हैबिट्स से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। मैं अभी असिस्टेंट टीचर हूं और सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूं। मैंने 4th टाइम मेंस दिया है और इस साल मेरा 5th अटैम्प्ट है, और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी को यहाँ यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। तो दिन की शुरुआत में एज़ यूजुअल मैंने अपने सारे काम निपटाए, और आज आपको किचन में थोड़ा क्राउड दिखेगा क्योंकि आज मैंने वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट्स कट नहीं किए हैं। दो चार दिन से ऐसा हो रहा है कि मुझे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने में लेट हो जा रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ। फिर घर के सारे काम, उसके बाद पढ़ने बैठते बैठते ना 2 से 3 बज जाते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद एकदम से पढ़ने का मन नहीं करता है। तो मैं सोच रही थी कल से ना अब मैं जल्दी उठने का ट्राई करूँगी। हाँ, पहले भी मैंने कोशिश की है, बट एक बार और कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि नया साल आ रहा है तो कुछ कुछ नई हैबिट्स डेवलप करना चाहिए ना। तो मैं सोच रही हूँ कि कल से अब मैं अराउंड 5 to 6 AM उठने का कोशिश करूँगी। लेट्स सी क्या होता है। मैंने अपने ग्रेटिट्यूड जनरल और डेली डायरी कंप्लीट किए हैं। उसके बाद अब मैं मैथ सॉल्व करूँगी। तो अपना टाइमर ऑन कर लेते हैं। अभी दिन के बज रहे हैं 3, है ना। तो अपना टाइमर ऑन करती हूँ और मैं मैथ्स में टाइम एंड वर्क देखूँगी और अनुपात समानुपात के क्वेश्चन भी देखूँगी। अनुपात समानुपात मैं सगीर अहमद की बुक से देखूँगी, और टाइम एंड वर्क को मैं यूट्यूब से देखकर, जैसे जितना कल सॉल्व की थी ना उसके आगे का सॉल्व करूँगी। सगीर अहमद की बुक में ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिए हुए हैं और उनकी आंसर की दी हुई है, सॉल्व किया हुआ नहीं है। मतलब क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करो और आंसर चेक करो। ऐसे में क्या है, प्रैक्टिस हो जाती है। और मेरा हमेशा ना ये छूट जाता है, तो मैं सोच रही थी इस बार इसको भी कंप्लीट करूँगी। मुझे 1.5 घंटे हो गए हैं मैथ सॉल्व करते, तो मैं अब छोटा सा ब्रेक लूँगी। 1.5 घंटे की सीटिंग डेवलप हो गई है, इतना ही बहुत है, क्योंकि पहले तो मैं आधे घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं पाती थी। एंड इट्स टी टाइम। साथ में मैंने आज एक ब्रेड भी ली है, क्योंकि हल्की भूख लग रही थी, और भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, तो पढ़ाई कहाँ से होगी। मैथ्स को ना जितना सॉल्व करो उतना कम है। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है पता है, मैं ना उसको भी थ्योरी की जैसे पढ़ती हूँ। जैसे मेरे पेन बहुत कम चलता है, मैं सामने देख रही हूँ ना, समझ रही हूँ, हाँ समझ ली, हाँ मेरे दिमाग में फिट हो गया है, उसको मैं सॉल्व करके नहीं देखती हूँ। पेन चलना बंद हो जाता है, जो कि एक ना गंदी हैबिट है। मैथ्स को ना पहले उसको पॉज करो, फिर बना के देखो, फिर आंसर चेक करो, उसके बाद फिर प्ले करके देखो कि आपने ठीक बनाया है कि नहीं बनाया है। ये प्रोसेस होना चाहिए। तो कभी कभी मैं भी इस प्रोसेस को भूल जाती हूँ, लेकिन करना हमेशा ऐसा ही चाहिए। अगर थ्योरी जैसे उसको रट लेंगे ना, तो प्रैक्टिस में नहीं रहेगा, तो फिर एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत होगी। दो घंटे हो गए मुझे मैथ्स बनाते बनाते। अब मैं ना सब्जेक्ट स्विच करूँगी और छत्तीसगढ़ पढ़ूँगी। छत्तीसगढ़ में आज मैं छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री देखूँगी। पंचायत कल पढ़ी थी ना, तो उसको 3 दिन बाद रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि 3 दिन के गैप में रिवाइज़ करना चाहिए, जैसा मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में। तो आज मैं इसका हिस्ट्री देखती हूँ। कल मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि बिना प्रेशर के पढ़ना चाहिए।
लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि अगर प्रेशर नहीं लेते हैं तो अपन पढ़ते भी तो नहीं है ना। एक माइंड में हल्का प्रेशर होना चाहिए, मतलब कुछ मात्रा में अशुभ शुभ है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, उसको बहुत लाइट लेने लगेंगे, अवॉइड करेंगे। प्रायोरिटी में हमारे पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, घूमना फिरना हो जाएगा, क्योंकि हम उससे डर ही नहीं रहे हैं, हमको फेल होने का डर नहीं है। इसलिए फेल होने का डर भी कुछ सीमित मात्रा में, जितना आपके ऊपर हावी ना हो उतना होना चाहिए। तो आज मैं हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। मैंने इसको पहले पढ़ चुका है, अब पहले क्या, मैं इतने बार से एग्ज़ाम दे रही हूँ तो पढ़ा हुआ ही है, लेकिन नई बुक है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। और मेरी जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी थी वो पुरानी बुक से थी, तो थोड़ा टाइम लग रहा है इस बुक से पढ़ने में। लेकिन मैं अब चाह रही हूँ ना कि इस बुक से ही अपनी मेमोरी डेवलप कर लूँ, इसलिए इसको ही 2-3 बार पढ़ूँगी। तो ये मेरा सेकेंड टाइम पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। एक बार मैं लास्ट टाइम पढ़ चुकी हूँ इसको। हर स्टूडेंट स्पेशल होता है और हर किसी की ना पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो जब हम बिगनर होते हैं ना, तो हमको सबको फॉलो करना चाहिए, सबको देखना चाहिए कैसे पढ़ रहे हैं, सबके तरीके से कुछ कुछ सीखना चाहिए। लेकिन एट लास्ट ना, आप जो फ्रूटफुल होगा वो आपका अपना तरीका ही होगा। तो पढ़ने का आपको अपना तरीका ढूंढना चाहिए कि कैसे चीज़ें आप ज़्यादा याद कर पाते हैं, या आप कैसे अपना 100% दे सकते हैं। वो आपका अपना यूनिक तरीका होना चाहिए, वही आपको सफलता दिलाएगा। मेरे बैकग्राउंड में मेंस का सिलेबस चिपका हुआ है। मैंने मेंस के सातों पेपर को ना एक के बाद एक ऐसे स्टिक कर दिया है, ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि हाँ ये पेपर कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड पेपर करना है, और उसका सिलेबस भी मुझे सामने दिखता रहे। तो ये मेरा यूनिक तरीका है। वैसे ही आप भी कुछ ढूंढिए ताकि आपकी पढ़ाई, आपकी प्रिपरेशन ईजी हो सके, आपका अपना यूनिक तरीका। शाम के 7:30 बज गए हैं और छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर से पढ़ाई कर रही हूँ, और अब मैं छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव्स देख रही हूँ। मतलब कोई टॉपिक डिसाइड नहीं है, छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव जो जो भी अच्छे अच्छे चैनल्स के होते हैं ना, उसको मैं एक साइड से देखते जाती हूँ, और उसके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसको लिखती जाती हूँ। और अब मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स देख रही हूँ। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स क्या है, सब जगह काम आते हैं। जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स काम आएंगे। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सा नया पर्यटन स्थल या कुछ नया जगह, उद्योग, खनिज के बारे में कुछ नया, ये आपको करंट अफेयर्स से मिल जाएगा। अगर कोई नया पर्यटन स्थल या कोई नई जनजाति के बारे में कुछ लेख आया है ना, कुछ नया ऐड हुआ है, तो वो आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, अर्जुना की बुक तो पढ़ती ही हूँ, बट दिसंबर से ना मैं करंट अफेयर से कोई चैनल भी फॉलो करने लगती हूँ। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, उसको स्टार्ट करूँगी तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी कि मैं किस चैनल से करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। उसके मैं अलग से नोट्स भी बनाती हूँ। इस साल थोड़ा लेट हो गया है, बट मैं उसको 1 दिसंबर से पूरा कंप्लीट कर लूँगी। कंटिन्यू एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो देखकर, और वो मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स और अर्जुना, इतना मैं करंट अफेयर्स के लिए पढ़ती हूँ। पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई थी और डिनर का भी टाइम हो गया है, तो अब लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। और आज मेरे सिर में भी थोड़ा दर्द है, तो आज मैं हो सकता है 6 घंटे कंप्लीट ना कर पाऊँ, लेकिन कल सुबह जल्दी उठने का ट्राई करूँगी पक्का। तो मैंने डिनर कर लिया है और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। अब मैं अभी सीजी हिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ, आज पूरा सीजी हिस्ट्री ही पढ़ूँगी। सीजी हिस्ट्री में अभी मेरा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में ना, पूरा हिस्ट्री तो आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ ही लेते हैं, लेकिन सीजी हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बस नेम। हर जगह आपको नाम ही नाम दिखाई देंगे, भर भर के नाम होते हैं। आपको बस नाम ही याद करना है और
पीएससी भी नाम ही पूछता है कि किस आंदोलन में कौन से नेता शामिल हुए थे। आप कभी किसी आंदोलन के बारे में नहीं सुनेंगे, आप वहाँ सिर्फ वो जानना चाहता है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन था ना, तो इसमें छत्तीसगढ़ से किन लोगों की भागीदारी थी, मतलब छत्तीसगढ़ की भागीदारी क्या थी। तो हर जगह आपको देखो नाम नाम ही दिखेंगे और वही आपको रट डालना है। मैं सिलेबस को तोड़कर पढ़ना बोल रही थी ना, कि सिलेबस में आपको देखना चाहिए, सिलेबस में मास्टरी करना चाहिए, ना कि ये आपको बुक्स या कुछ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये तो मेरे नोट्स हैं जो मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, जिसकी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से, ठीक है। इस तरह से ये मेरे एसीएफ का सिलेबस है पूरा। इसको मैंने ऐसे पूरा सिलेबस को तोड़ दिया था कि यहाँ कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद रिवीजन 3 बार करना है और तीनों में मार्क करना है। ये पेंसिल से मार्क था, मिटा दिया गया है, ठीक है। ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक टॉपिक सब जो पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण, और फिर यहाँ पे ऐसे ही मैथ्स का, ठीक है। अब जो CGPSC दिया था एसीएफ, तो जो मैथ्स इसमें आया है वही CGPSC के प्रीम के सेकेंड पेपर में भी आएगा, है ना। रीजनिंग और ये लैंग्वेज के पेपर पूरा, ये पूरा एसीएफ का ही सिलेबस है, ठीक है। मेरा कब का है, 1 अप्रैल 2021 का है। ये पूरा शेड्यूल कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना था। तो आप लोग भी ऐसे सिलेबस को ना तोड़ के ऐसे बना के, इससे ना क्लियर रहता है कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ना है। और हमारा मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये, हमारा कितना पढ़ना हो चुका है, कितना पढ़ना बाकी है। तो अगर इस पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी मुझे पढ़ते 5 घंटे ही हुए हैं और 9:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, ठीक है। मैंने सोचा था कि आज जल्दी सोऊंगी, कल से जल्दी उठूंगी, लेकिन अगर मैं रात में लेट सोऊंगी तो सुबह जल्दी कैसे उठूंगी। एक चीज़ मैंने जाना है कि मेरी प्रॉब्लम ना जल्दी उठना नहीं है, जल्दी सोना है। तो आज मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगी, आज मैं जल्दी सोऊंगी ताकि कल मैं जल्दी उठ सकूँ। तो मैंने आज इसको पढ़ा यहाँ तक, अरे यहाँ तक, ठीक है। फिर रियासतों का पढ़ना इधर तक पढ़ा है पूरा, तो बाकी मैं कल पढ़ूँगी। और आज मैं टाइमर को यहीं स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी सोऊंगी नहीं तो जल्दी उठूँगी कैसे। और अगर मैं अभी 1 घंटे और देती हूँ, मतलब 10:30 11 बजे तक, तो फिर मैं कल नहीं उठ पाऊँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।